अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हम क्विक प्रोडक्ट वाले पे काम कर रहे थे। ठीक, इसमें हमने प्रोडक्ट ऐड करनी थी, उसको अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऐड हो रही है या नहीं। डेटाबेस खोल लें और यहाँ से प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सेल्स में और ऐड प्रोडक्ट। ओके, ऐड प्रोडक्ट वाला हमने अभी फंक्शन ऐड नहीं किया। स्क्रीन सेल्स के अंदर होगा वो। सेम इसको कॉपी करें, पेस्ट कर लें। यहाँ पे आ जाएगा क्विक प्रोडक्ट, क्विक प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्विक प्रोडक्ट और क्विक प्रोडक्ट। ठीक हो गया, रन करते हैं। सेव ऐड, और इसमें कुछ डेटा शो हो रहा है, तो ये चेक करें ये क्यों शो हो रहा है। तो पहले इसको चेंज करके देख लेते हैं कि डेटा सेव हो रहा है। 6 करते हैं, सेव हो गया। तो यहाँ पर रिफ्रेश करें, ये देखें 6 पे ही है, आइटम ऐड हो गया। ठीक है, ठीक है, डेटा ऐड हो रहा है, लेकिन हमें डेटा भी साथ शो हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। डाउनलोड न्यू आईडी क्विक प्रोडक्ट, क्विक प्रोडक्ट। ओके, इसमें डेटा पहले ही पड़ा हुआ है, इसको आप रिमूव कर लें। ओके, अब प्रोडक्ट आईडी जो सी है वो डिसेबल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअली ऐड की थी, वो देखें उसमें एरर आ गया। मतलब वो उसने आईडी अपने पास से ले ली, या हमने मैनुअली ऐड कर दी। मैनुअली ऐड किया तो प्रोडक्ट की आईडी जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 6, बट एक्चुअली यहाँ पे 5 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसको आप डिसेबल कर लें। टी बी प्रोडक्ट आई डी डॉट अनएबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट आई डी फॉल्स हो जाएगी, तो ये अपने आप नहीं लेगा। अब हमने एक फंक्शन इस्तेमाल किया था, मेरा ख्याल है प्रोडक्ट स्क्रीन में, ऑटो कंप्लीट के नाम से था ये ऑटो प्रोडक्ट ने। इसको आप कॉपी कर लें और ये कोड सेल्स वाली स्क्रीन में यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड ऑटो प्रोडक्ट नेम। ठीक, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या ये बताता है कि आपको प्रोडक्ट का नाम देगा और साथ प्रोडक्ट की आईडी देगा। टीबी ठीक है, टीबी प्रोडक्ट नेम, इसको हमें पब्लिक स्टैटिक करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ पे नहीं, सेल्स वाले में ये क्या, यहाँ पे आप दे दें टीबी प्रोडक्ट ऑटो, और इसको आप बराबर कर लें टीबी प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीबी प्रोडक्ट नेम, और ये ऑटो को आप यहाँ पर डिफाइन कर लें। ठीक,
सेल्स के अंदर इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में है और सजेशन है, रिसोर्सेज का कस्टम है, ठीक हो गया। ठीक, इसको अब आप रन करें ऑटो प्रोडक्ट वाले को। सेल्स के अंदर ऑटो प्रोडक्ट नेम, कलेक्शन को यूनिक आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप डबल क्लिक करें और यहाँ एंड पे इसको आप रन करवा रहे हैं। ठीक, इसके बाद जो क्विकली है यहाँ पे जैसे ही सेव हो तो वो वाली लिस्ट जो सी है वो दोबारा अपडेट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आएगा स्क्रीन्स अंडरस्कोर सेल्स, ठीक, आर्ट इंटर, इंपोर्ट कर लें इसको, डॉट ऑटो प्रोडक्ट नेम, इसको क्लोज कर लें। ठीक, लॉगिन करें, सेल्स में जाएं, क्या यहाँ पे पी लिखेंगे तो ये आ रहा है। और अगर हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं, ठीक है, अब ये डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जांपल रबर, ठीक है, और सेल प्राइस इसकी 10 रुपीज़ है, सेल हो गया। अब यहाँ पे RU ये रबर आ गया 6 नंबर पर, ठीक है। तो आपको अपने आप ये आगे आ रहा है। ठीक, अब ये आपके हो गए। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम जो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पिन नंबर लिखें तो हमें कस्टमर का नाम आ रहा था, तो हमें यहाँ पे अगर हम चाहें कि मतलब हमें पिन नंबर से भी कस्टमर आ जाए तो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा ASA, नहीं, कुछ आ रहा है 1 2 3 4 5 कस्टमर। अगर मैं नाम लिखता हूँ कस्टमर का तो क्या होगा, नाम से भी नहीं आ रहा, पिन नंबर से आ रहा है। अच्छा, मतलब अगर हम पिन नंबर लिखते हैं, एंटर करते हैं तो वो पिन नंबर के ज़रिए कस्टमर ले रहता है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे कस्टमर का पिन नंबर के साथ कस्टमर का नाम भी है, और ये क्लिक करने पे इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। वो चेक कर लेते हैं, सेल्स में आ जाए, प्रोडक्ट वाला कंप्लीट हो गया। प्रोडक्ट, अच्छा, इसको स्केप पे बंद करना है तो उसके लिए की डाउन पे आ जाएं और यहाँ पे कंट्रोल्स सेटिंग्स डॉट ऑन एस्केप प्रेस, क्लोज ऑन एस्केप प्रेस, ठीक है। यहाँ पे ई दिस, ठीक, ये 2 आर्गुमेंट पास करने लाजमी। कंट्रोल F4 करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। प्रोडक्ट कंट्रोल F4, सेल्स वाला हमें चाहिए, प्रोडक्ट स्क्रीन नहीं चाहिए, कंट्रोल F4 का इसको भी, और डेटाबेस पासवर्ड क्लोज कर दें। ठीक है, अब इस पे दोबारा आए, प्रॉपर्टीज़ में आए इसकी, और यहाँ पे की डाउन ऑन क्लिक का मेथड था और ये सिलेक्ट ऑल है। ठीक, क्लिक होना चाहिए और सिलेक्ट भी होना चाहिए, और माउस क्लिक पे उठा देते हैं इसको। ठीक है, अगर माउस क्लिक हो तो भी ये सिलेक्ट ऑल कर लें। अब इसके अंदर अगर हम नाम लिखें तो भी हमें कस्टमर सर्च होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमें यहाँ पे हमने किया था की डाउन, और अगर इंटर की प्रेस होती है और नंबर होता है तो ये सर्च होगा। ठीक है, इसी को आप कॉपी पेस्ट करें, या इसको भी ऑटो पे ले आते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करें, इधर पेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ऑटो कस्टमर नेम, ठीक, और यहाँ पे आ जाएं, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर लें। इसको क्लोज करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये कंप्लीट कॉपी हो जाएगा। अगर आप वैसे मैनुअली करेंगे तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कॉपी कर लिया या यहाँ तक कॉपी कर लिया तो आपको एरर आएगा। बेहतरीन हल ये होता है कि इसको आप क्लोज करें, यहाँ से ये प्लस वाला साइन है, ठीक है, इसको आप कॉपी करें और दोबारा पेस्ट करें, तो कंप्लीट जो सेक्शन आपने कॉपी किया सेक्शन कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर लिखें ऑटो कस्टमर नेम, ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट आपने पास कर दिया। अब हमने डेटा लेना कहाँ से है, हमने डेटा लेना है कस्टमर्स
कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर ने डेटा ले लिया और यहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। कस्टमर से हमने 0 और 1 2 3 0 और 3 लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले 0 और उसके बाद डैश के बाद हमें 3 चाहिए, ठीक है। तो ऑटो कस्टमर को सेल्स वाली में जाएं और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे TBAU ऑटो कस्टमर, ठीक हो गया। सेव करें इसको। अगेन हमेशा इसके बाद जो से आपने कोई भी चीज़ डिक्लेयर करनी है तो वो डिक्लेयर करनी है, मतलब कोई आपने पब्लिक स्टैटिक के अंदर टेक्स्ट बॉक्स या टैक्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपने दी है वो आप हमेशा इनिशलाइज कंपोनेंट के बाद ही उसको दोबारा इनिशलाइज करवाएंगे कि ये चीज़ इसके बराबर है। क्योंकि अगर आप ऊपर करवा देंगे तो वो जो फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ये TB कस्टमर है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक ये इनिशलाइज नहीं होगा, ठीक। तो अब TB कस्टमर नेम को, यह पहले हुआ हुआ है TB1 के नाम से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर लें, ठीक है। तो यहाँ TB1 आ गया और TB1 को यहाँ पे आप पास करवा दें कस्टमर में, ठीक। और कस्टमर नेम जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दें दोबारा, तो मेथड को कॉल कर लें यहाँ पे। अब जब हम कस्टमर ऐड कर रहे होंगे क्योंकि ऐड कस्टमर में अब यहाँ पे भी ये दोबारा होना चाहिए कि मतलब अगर कोई लिखता है दोबारा तो ये यहाँ पे भी आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स स्क्रीन डॉट ऑटो कस्टमर नेम और इसको रन करवा देंगे, ठीक। करके चेक करते हैं। लॉगिन में आएंगे, सेल्स में आएंगे और यहाँ पे हम अली नाम का कस्टमर है, अली हसन नाम का कस्टमर है। डेटा शो नहीं हो रहा। डेटा इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं है कि आपका डेटा सोर्स क्या है, ठीक। इसमें आ जाएं और यहाँ पे डेटा कंप्लीट मोड अपेंड सजेस्टेड अपेंड और यहाँ से आप सोर्स इसका कस्टम सोर्स कर देंगे। सेव करें, रन करें हम दोबारा। और सेल्स के अंदर यहाँ पे अगर आप ये कहें, अब आपको ये डेटा शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर 1 2 3 जो भी आप लिखेंगे वो डेटा ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक। वो डेटा आ गया। अब ये चीज़ें होगी। न्यू ऑर्डर पे देखते हैं, हमने कुछ चीज़ लगाई थी। न्यू ऑर्डर पे हमने कुछ नहीं किया। न्यू ऑर्डर पे हमने क्या करना है, हमें करना है स्क्रीन अंडरस्कोर सेल्स स्क्रीन सेल्स इज इक्वल टू न्यू स्क्रीन सेल्स, और स्क्रीन सेल्स को हम शो करवा लेंगे, ठीक है। और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो है उसको हमने मिनिमाइज करना है। दिस डॉट विंडो स्टेट इज इक्वल टू विंडो स्टेट डॉट मिनिमाइज, विंडो स्टेट इज इक्वल टू विंडो फॉर्म विंडो स्टेट डॉट मिनिमाइज्ड, ठीक। ये मिनिमाइज हो जाएगा। चेक करते हैं। लॉगिन करेंगे, सेल्स में आएंगे, क्लिक किया तो ये एक नया बॉक्स ओपन हो गया, लेकिन ये अगले विंडो में ओपन हुआ है। हमें ये अगली विंडो में नहीं चाहिए, हमें ये इस पैनल के अंदर ही चाहिए। उसको भी चेक कर लेते हैं। अब पैनल में शो करवाने के लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐड न्यू ऑर्डर, स्क्रीन सेल्स और यहाँ पैनल हमें देना है, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे ऐड नहीं करना, हमें ये डैशबोर्ड वाली स्क्रीन में ऐड करना है। डैशबोर्ड स्क्रीन में आ जाए और सेल्स के अंदर देखें हमने क्या किया था, हमने इसको क्लियर नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा इसका एक पब्लिक स्टैटिक वाइड का एक मेथड बना लेंगे और पैनल की जगह पे हम पैनल डैशबोर्ड कर देंगे, ठीक हो गया। ओके, ये पब्लिक स्टैटिक में नहीं है, इसको आप ऊपर आए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक पैनल इज इक्वल टू पैनल
क्लोज कर लें और पैनल को यहाँ पे डिफाइन कर दें। पैनल जो सा वो डैश पैनल डैशबोर्ड के नाम से है, ठीक है। ओके, सेव कर लें और आपका ये एरर चला जाएगा। अब करना आपने कुछ यूँ है कि इसको आपने सिंपल रन कर लेना है, कॉल कर लेना है उस बटन के ज़रिए। क्लोज करें, सेल्स में आए, ठीक है, और यहाँ पे न्यू ऑर्डर वाली ये वाली, ठीक है, स्टेट में मिनिमाइज हो जाएगी और स्क्रीन एंड डैशबोर्ड में से आपने ऐड न्यू ऑर्डर को कॉल कर लेना, ठीक है। रन करके चेक करते हैं। लॉगिन पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, ये एक मिनिमाइज हो गया और एक नया ऑर्डर आ गया। फिर इस तरीके से एक नया ऑर्डर आ गया, नया ऑर्डर आ गया, नया ऑर्डर आ गया। ये मतलब चलता रहेगा। मतलब आपके पास एक कस्टमर खड़ा हुआ और उसने कोई और चीज़ खरीदनी हो तो इधर में ऐसा कस्टमर को डील कर सकते हैं कि आपको क्यों में करना पड़े। इसको आप मिनिमाइज़ करेंगे तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, जब आप इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो वो दोबारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, सबको दोबारा ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ठीक। यहाँ तक तो ये ठीक हो गया। क्लोज कर लें हम इसको। अब अगली कहानी किस चीज़ की है? न्यू ऑर्डर हो गया। अच्छा, अब इनके टैब इंडेक्स जो से हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले टैब इंडेक्स में सबसे पहले आएगा 0 पे कस्टमर, 1 पे ऐड प्रोडक्ट, 2 पे क्वांटिटी, 3 पे यहाँ तक ही ठीक हो गया। और चेकआउट के लिए कंट्रोल सी का बटन हम इसके साथ एंड लगाएंगे तो ये कंट्रोल सी के साथ ही काम करेगा, ठीक है। और आल्ट एस के अंदर ये आपकी प्री डिफाइन जो सी इनवॉइस वो सेव कर लेगा। मतलब एक इनवॉइस बनाएगा और उसको सेव कर लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास होता है कि मेरा बुक डिपो है एक्चुअली, तो जब सेशन शुरू होते हैं या क्लासेस शुरू होती हैं तो एक ही क्लास को मुझे बार बार सेल करना होता है। फॉर एग्जांपल 6 क्लास की तमाम किताबें वगैरह सारा कुछ मुझे सेल करना है, तो मैं सिर्फ इनवॉइस नंबर एंटर करूँगा तो वो कंप्लीट डेटा जो है वो दोबारा ऐड हो जाएगा। तो मुझे बार बार ऐड नहीं करना और उसमें से जो चीज़ मैंने डिलीट करनी है वो मैं उसको ईजिली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया, सेव करें इसको। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद कस्टमर रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, रिकॉर्ड्स ऐड नहीं हुए, ये रिकॉर्ड्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें पहले लिस्ट व्यू में डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं, स्क्रीन सेल्स प्राइस, और इसकी आप की डाउन में आ जाए। इफ़ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डॉट इंटर, अगर कीज इंटर प्रेस हो तो आपने इधर आना है, ठीक। लिस्ट व्यू में डेटा ऐड करना है। उसके लिए होगा सबसे पहले आप सेल स्क्रीन, यहाँ पे इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ, बार बार तंग करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होने चाहिए कोई भी। तो उसके लिए टीवी प्राइस डॉट टेक्स्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। इसकी प्राइस लेंथ जो थी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ओके, एक और चीज़ इससे पहले है कि हमें स्टॉक भी चेक करना है
कि मतलब जो आइटम हमने इंटर किया है और स्टॉक हम यहाँ पर ले रहे हैं वो स्टॉक अवेलेबल भी है या नहीं। ठीक, उसके लिए क्वांटिटी में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसके की डाउन के इवेंट में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट इंटर करता है या कोई क्वांटिटी इंटर करता है तो वो क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं। तो इफ़ tbqyt.text.length इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो से बड़ी होती है तो उसके बाद tbqyt.text.all चार डॉट इज नंबर। ठीक, नंबर होनी चाहिए। और इसको हम वैसे भी कहते हैं कि ये सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करे। तो की प्रेस में आ जाते हैं इसके, यहाँ पे इसके की प्रेस में यहाँ पे तो हम आएंगे कंट्रोल्स सेटिंग्स डॉट अलाउ नंबर ओनली और यहाँ पे ई पास कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से ये ई जोन्स है हम किस में पास करेंगे, इसके अलावा ये इसमें भी की प्रेस पे नंबर्स ओनली, फिर इनवाइस में भी नंबर ओनली सिर्फ। ठीक, और इनवाइस की प्रेस में यहाँ पे नंबर ओनली। ठीक है, सिर्फ नंबर ही लेंगे। और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर वो नंबर होता है तो हमें ये कोड रन हो जाएगा। ठीक, अब इंट के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो आपका करंट आपने स्टॉक इंटर किया, इंट रिक्वायर्ड QYT इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स tbqyt डॉट टेक्स्ट। ठीक, अब जो भी क्वांटिटी होगी उसको वो इंट में कन्वर्ट कर लेगा ताकि हम उसको चेक कर लें कि वो ज़ीरो से बड़ी है या नहीं। तो इफ़ रिक्वायर्ड QYT डॉट इज ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये वाला कोड रन होगा। ठीक है, अब आपने वहाँ से क्वांटिटी लेनी है कि मतलब जो कंज्यूमर ने आपने रिक्वेस्ट की और डेटाबेस में जो क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, उसके मुताबिक वो क्वांटिटी अवेलेबल है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आ रहे थे ये, ठीक है, यहाँ पे किसी के स्टॉक, रबर के स्टॉक को हम ज़ीरो कर देते हैं और इसके स्टॉक को हम 1 कर लेते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब भी हम रबर इंटर करेंगे तो रबर का स्टॉक ज़ीरो है, हमें उसका एरर आना चाहिए कि आपका रबर का स्टॉक जो सा वो नील पड़ा हुआ है, आप सेल नहीं कर सकते। ठीक, और मैनेज इसका फॉल्स है कि मतलब फॉल्स मैनेज फॉल्स है। एक मिनट ये चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे खुद भूल गया। लॉगिन प्रोडक्ट्स और रबर का फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। पेंसिल 3 का ट्रू आ रहा है, पेंसिल 3 इसका 1 आ रहा है और खाली पेंसिल 16 का ट्रू है। ओके, अभी ये चेक करना पड़ेगा ये किस तरीके से काम कर रहा है। पेंसिल 99 परचेज प्राइस, सेल प्राइस, न्यू स्टॉक 100, कंपनी डॉलर और पीस 2 और इसको डिसेबल कर देते हैं। तो अगर डिसेबल होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, मतलब अगर 1 है तो डिसेबल है और अगर 0 है तो अलाउ है। यहाँ पे भी हम इसको अच्छा, रबर में हमने फॉल्स भेजा था, वहाँ पे भी हमें 0 भेजना है। ठीक, तो ये एक करेक्शन कर लें। SQLite में आए और यहाँ पे क्विक प्रोडक्ट्स में आए, सेव में जहाँ पे हमने फॉल्स किया था इसको हमने 0 करना है, यहाँ पे हमने 0 सेंड करना है।
यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमने इसको कैसे सेंड किया है, स्क्रीन प्रोडक्ट सेव और प्रो मैनेज, इसी को आप कॉपी कर लें, तो मसला ना है। प्रो मैनेज यहाँ पर इसी को आप कॉपी कर लें और किप प्रोडक्ट में यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। ओके, अब हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो सिंपली इसको हम इफ चेक है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो ये सिंपल फॉल्स होगा। तो इसको आप फॉल्स से सेट कर लें डिफ़ॉल्ट के तौर पे, इसको आप डिलीट कर दें और ये पूरा मैनेज को यहाँ पे पास कर दें। ठीक है, अब मतलब वो सेम ही सेंड करेगा। चेक कर लेते हैं, लॉगिन करेंगे, सेल्स में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देते हैं रबर 2 सेल प्राइसेस 10 है। ठीक है, तो रबर 2 जो सा वो 0 ऐड हो गया। ठीक है, मतलब अगर 0 होगा तो आप उसको सेल, उसकी मतलब क्वांटिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, और अगर 1 है तो आपको उसकी क्वांटिटी मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वो डिफ़ॉल्ट 9999 जो सा वो ही रहेगी। ये हम होते हैं जैसे अब फोटो कापी है, ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते कि आपके पास कितनी फोटो कापीज पड़ी हुई हैं, जितनी आएगी आप उतनी सेल कर, तो इसके लिए ये 0 और 1 यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर उसकी प्राइस जो सी है वो 0 होती है, ठीक है, तो हमें क्वांटिटी रिटर्न कर दे, स्टॉक रिटर्न कर दे। डेटाबेस क्लास में आते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट स्टॉक बाय आईडी, स्ट्रिंग में आप आईडी ले लेंगे, ठीक, और रिटर्न आप स्ट्रिंग कर देंगे इसको, जो भी स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग में अवेल स्टॉक इज इक्वल टू नथिंग, और ये यहाँ पे आप पास कर देंगे। कोई भी सिलेक्ट वाला मेथड लेना, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया, कनेक्शन क्लोज हुआ, कनेक्शन ओपन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए स्टॉक कितना है, और दूसरा हमें चाहिए कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, 2। और इसके अलावा हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक, बाकी आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक। अब होगा कुछ और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक स्ट्रिंग में और बूल में प्रो, ठीक है। और इसके अलावा हमें प्रो मैनेज लेना, और ये बूल की प्रॉपर्टी होगी। अब हमें रिटर्न करना डेटा, बल्कि पहले यहाँ पे मैसेज बॉक्स में हम चेक कर लेते हैं कि प्रो मैनेज जो आ रहा है, प्रो मैनेज डॉट टू स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं और डैशबोर्ड स्क्रीन पे गिरा लेते हैं।
फिर जैसे ही डैशबोर्ड लॉगिन हो, डैशबोर्ड ओपन हो, तो ये हमें डेटाबेस क्लास डॉट गेट प्रोडक्ट बाई आईडी और स्ट्रिंग में यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी देनी है। प्रोडक्ट आईडी आप ले लें, 3 नंबर की प्रोडक्ट आईडी जो सी है। ठीक, अब इसको रन करके देखते हैं। लॉगिन करें और लॉगिन में हमारे पास एरर आ गया। प्रो स्टॉक नाम का कोई भी आइटम नहीं है कस्टमर्स में। ठीक है, हमने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया था इसलिए एरर आया। अब प्रोडक्ट्स कॉपी करें यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, सेव करें, रन करें, लॉगिन करें। ठीक है, ये फॉल्स आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे कि जिसको स्ट्रिंग में रिटर्न कर लेते हैं। ठीक, अवेलेबल स्टॉक इज इक्वल टू, ठीक है, स्टॉक, प्रो स्टॉक प्लस एक डैश नाम लगाएं और प्रो मैनेज डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया, अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके पास भेज देगा। अब जैसे ही कस्टमर सेल स्क्रीन के अंदर क्वांटिटी को इंटर करेगा तो फ़ौरन ही रन होना चाहिए। ठीक है, डेटाबेस क्लास से यहाँ पर स्ट्रिंग में db stock इज इक्वल टू डेटाबेस क्लास डॉट, ठीक है, और यहाँ पे tb, यहाँ पे हमें पहले प्रोडक्ट आईडी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हम ले रहे थे किस तरीके से, लॉगिन करें और सेव में आए और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट लिखी। अब यहाँ पे जो पहले नंबर पे यहाँ तक है डेटा, ये वाला डेटा जो सा ये हमारा प्रोडक्ट नेम है और ये जिसके बाद वाला डेटा है ये हमारा इसका प्रोडक्ट आईडी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 लिखते हैं, इंटर करेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये भी हमने करना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी लिखें और इंटर करें हमारे पास वो आइटम आना चाहिए। ठीक, वो इससे नेक्स्ट वही करते हैं। ठीक है, अब ये सारी प्रोडक्ट आईडी आ रहे हैं। 7 नंबर पे पेंसिल 99 है। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर पे पेंसिल 99 है। ठीक हो गया, अब यहाँ से हमें इसको स्प्लिट करना है कि ये स्प्लिट करे दोनों को और उसमें हमें बताए कि प्रोडक्ट आईडी कौन सी है और वो कौन सा है। ठीक, तो स्प्लिट का एक छोटा सा कोड है, प्रॉपर्टीज की डाउन में, ठीक, स्ट्रिंग डेटा में हमने प्रोडक्ट आईडी ले लिया और इसका एक एरे लिस्ट बनाया, लिस्ट टाइप में स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाई है हमने, और स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर जो ये स्ट्रिंग डेटा था उसको स्प्लिट कर लिया डैश के साथ। ठीक है, और हमें पता है पहले नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी थी, वो प्रोडक्ट नेम था, और दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोडक्ट की और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो था वो प्रोडक्ट आईडी थी। ठीक, तो हम करेंगे स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू str लिस्ट डॉट लास्ट में जो भी चीज़ होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, अब स्टॉक के अंदर सेम यही चीज़ होगी, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में प्रोडक्ट आईडी पास करनी है। अब इसके पास भी 2 डेटा हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग डेटा को दोबारा इसके बराबर कर लें, इज इक्वल टू db स्टॉक। ठीक, और इस एरे लिस्ट को लिस्ट डॉट क्लियर और लिस्ट डॉट इज इक्वल टू str डेटा डॉट स्प्लिट कहाँ से करना है, स्प्लिट करना है डैश से। ठीक, डॉट टू लिस्ट। ठीक,
ओके। और इसमें एक और चीज़ करनी है, इसको ट्रिम भी करना पड़ेगा। ट्रिम डॉट ट्रिम एंड डॉट ट्रिम स्टार्ट। ठीक, ये लाजमी कीजिएगा कि अगर कोई इसमें स्पेसिंग होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे तो लिस्ट तक आए ना। अब यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग इंट अवेल स्टॉक इज इक्वल टू str लिस्ट डॉट फर्स्ट डेटा, जो भी पहला डेटा होगा, और उसको आगे से हमने ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ओके। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको करना है स्ट्रिंग डॉट नहीं कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। ओके, एरर आ रहा है, चेक करते हैं इसको। और फिलहाल इसको लें, बाद में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले डेटा चेक कर लेते हैं, डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, बाकी इंशाल्लाह बाद में। और यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक मैनेज, और ये फर्स्ट की जगह पे लास्ट आ जाएगा। और अब मैसेज बॉक्स में हम ये दोनों ले लेते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक, यहाँ पे अवेल स्टॉक प्लस और स्टॉक मैनेज। क्लोज करें, रन करें, लॉगिन पे आ जाएं, सेल पे आ जाएं, पेंसिल इंटर। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि अवेलेबल स्टॉक पेंसिल 3 का 1 है, पेंसिल 3 अवेलेबल स्टॉक 1 है, और जो उसका मैनेज स्टॉक है वो फॉल्स है। मतलब आप इसको ख़ुद मैनेज करेंगे, सिस्टम इसको ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज नहीं करेगा। अगर ये ट्रू होगा तो मतलब आपका ये डेटा जो सा है वो 9999 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, तो if stock manage dot contains false हमें यहाँ से लेना है क्योंकि मेरा ख्याल है ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे नहीं आ रहा फॉल्स का F वर्ड है, फॉल्स। ठीक है, देन यहाँ पे आपने लगाना है प्राइवेट वाइड ऐड प्रोडक्ट टू लिस्ट। ठीक, अगर स्टॉक जोन सा वो 0 है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, अगर नहीं है और यहाँ पे इसको रिटर्न कराना, बस यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली ऐड हो जाए। और अगर ये ट्रू है, ठीक, ट्रू है, और अवेलेबल स्टॉक इंट डॉट अवेलेबल स्टॉक जो सा वो बड़ा है या बराबर है रिक्वायर्ड स्टॉक के, ठीक है, तो ये रन हो जाए, या उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो ऐड प्रोडक्ट टू लिस्ट वाला जो सा ये कोड रन हो। कोड रन नहीं होगा,
यहाँ पे सिंपली वो एक बूल की प्रॉपर्टी को ट्रू या फॉल्स कर देगा। यहाँ पे बूल की प्रॉपर्टी बनाए प्रोडक्ट स्टॉक checked is false, इसको या दोनों जगह पे ट्रू कर लें इज इक्वल टू, इसको आप ट्रू कर लें, सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इसको आप ट्रू कर लें। नहीं तो यहाँ पे एक कंट्रोल्स सेटिंग्स डॉट पॉप मैसेज, यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो जाए, एरर लो स्टॉक, आपका स्टॉक कम है, ठीक है। और टीवी प्रोडक्ट नेम डॉट फोकस प्रोडक्ट नेम दोबारा फोकस हो जाएगा। ओके, अब इसको रन करके चेक करते हैं, ठीक है। सेल्स में है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल पेंसिल 3 जो सी है एक में है, रन हो गया, ठीक है। पेंसिल 3 जो सी है वो 2 में है, इंटर, ठीक है। ओके, इस 3 नंबर जो ये 1 था, इसी को पेन के साथ चेक करते हैं। खाली पेन नंबर 3 पे है, पेन 0 वाला पेंसिल 99 के साथ, पेंसिल 99 और स्टॉक 99 का 100 है, तो हम इसको हम कर देते हैं 200, ठीक है। लो स्टॉक। अगर हम दोबारा कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल पेन 2 और सेल प्राइस 100 कर देते हैं इसकी, ठीक है। और पेन 2 आइटम कितने ऐड हुए हैं, 9999, इसको आप 1000 कर लें, 1000। ओके, अब ये एक एरर है, इसको चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं कि ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो जाए, ट्रू उल्टा हो गया था कि अगर प्रो मैनेज जो सा वो ट्रू है, 1 है मतलब, तो वो चेक नहीं करेगा कि जो भी स्टॉक है आपका, और अगर 0 होगा तो वो चेक करेगा। अगर हम ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं, वहाँ पे 0 1 आ रहा है, तो वो कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम करें, इसकी क्वांटिटी रिफ्रेश क्वांटिटी आप 1 कर दें, और पेन 2 क्वांटिटी 2 लो स्टॉक, ठीक है। और क्वांटिटी 1 जो सी है उस पर कोई एरर नहीं है, क्वांटिटी 2 पे एरर है, ठीक है। अब दोबारा इस पे आए, ठीक है। अब हम कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो ये कोड रन हो रहा है, ठीक। इसको आप साइज में इसको छोटा करें, यहाँ पर लिखें इफ़ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डॉट इंटर, तब ये कोड रन होना चाहिए, ठीक हो गया। ओके, अब इसने स्टॉक को चेक कर लिया कि स्टॉक ट्रू हो गया तो ही वो आगे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये स्टॉक जो सा वो फॉल्स ही रहेगा, इज इक्वल टू फॉल्स, कि अवेलेबल स्टॉक जो सा वो फॉल्स है। अब इसी कोड के अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लिक करें, अब मैं कंट्रोल दबा के किसी भी कंपोनेंट पे अगर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसका एक मेथड है या फंक्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे डायरेक्टली उसके मेथड पे ले जाएगा, ये आपके आगे काम आएगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी मेथड कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उस कंट्रोल का बटन दबा के रखें और सिंपल उस पर क्लिक करें, वो आपको सीधा उसके
मेथड पे ले जाएगा। अब जैसे मैं सीधे इसके मेथड पे आ गया, ठीक। प्रो सेल भी ले लें इसमें से, ठीक है, कंट्रोल डी करें, सॉरी इसको कंट्रोल डी कर लें और यहाँ पे सेल आ जाएगा और यहाँ पे सेल आ जाएगा, ठीक है। और सेल प्राइस ओके, फिर कोड में चेंजिंग करनी पड़ेगी। एक मिनट चेक करते हैं। ओके ठीक है, इसके अंदर अब हमने प्रो सेल भी ले लिया, ठीक है। इसके अंदर एक और आप डैश और यहाँ पे प्रो सेल। अब जब ये रिटर्न करेगा तो हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, प्रो सेल सेल्स वाले में। अब इसमें हमने स्ट्रिंग में ये फर्स्ट और लास्ट ले लिया था, हमें पता था इसमें दो ही वैल्यूज़ हैं। लेकिन अब अवेलेबल स्टॉक जो है वो डेटाबेस क्लास में देखें, अवेलेबल स्टॉक जो है वो 1 नंबर पे है, मैनेज जो है वो 2 नंबर पे है, और जो प्रो सेल है वो 3 नंबर पे है। तो सेल्स वाले को इधर ले हैं। तो सबसे पहले जो है अवेलेबल स्टॉक है, दूसरे नंबर पे मैनेज है, दूसरे नंबर पे सेल है, सॉरी। तो यहाँ पे एक और कंट्रोल डी कर लें और इसको कर दें सेल प्राइस, ठीक, सेल प्राइस। अब यहाँ पे हो जाएगा, इस फर्स्ट को रिमूव करें, दो ब्रैकेट्स लगाएं, ज़ीरो करें, ये ज़ीरो हो जाएगा। इस वन को आप फर्स्ट को आप हटा लें, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1 पे, लास्ट वाला आपका 2 पे आएगा, ठीक है, इसको आप 2 कर लें, ठीक है। अब आपके पास सेल प्राइस आ गई है। तो अगर ये ट्रू होता है तो टी बी प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस, ठीक है, और इसको भी आप सेल प्राइस के बराबर कर लें। और जैसे ही कोई प्रोडक्ट इंटर होती है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट इंटर हुआ, ठीक है, और आप किसी ने इस पर की डाउन किया, यहाँ पे इफ की डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डॉट इंटर, तो टी बी प्राइस डॉट टेक्स्ट है वो 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, सेल में है, ठीक है, पेंसिल टी बी 0 हो गया, इंटर किया, लो स्टॉक आ रहा है। लो स्टॉक पेन के लिए कौन सा, पेन 3 1 स्टॉक 1 है, तो फिर लो स्टॉक क्यों दे रहा है। ओके, ये क्या चीज़ है, लो स्टॉक क्यों दे रहा है, लो स्टॉक क्यों दे रहा है। ये वाला जो सा ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला कोड भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। रन करके चेक करते हैं दोबारा। सेल पेन 1 लो स्टॉक, पेन 3 वाला स्टॉक 1 है और मैनेज 0 है, मतलब 0 का मतलब ट्रू था कि नहीं, 0 का मतलब फॉल्स था, मतलब हमें मैनेज नहीं करना, सिस्टम मैनेज करे इसको, ठीक। तो अगर 0 होगा तो ज़ीरो का मतलब फॉल्स होना था। यहाँ पे क्या किया यार, यहाँ पे क्यों प्रोडक्ट सेव फॉल्स, हमें मैनेज नहीं करना तो 0 आ रहा है।
अगर फॉल्स होता है और ये अगर ट्रू होता है, अगर हम मैनेज कर रहे हैं उसको और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है तो यहाँ पे, अगर नहीं है तो एरर दे देगा, और अगर ट्रू होगा तो ये अपने आप ऐड कर देगा। एक और प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। लॉगिन प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेन 22, सेल प्राइस 100, स्टॉक 1, सेल। ओके, अगर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे तो ज़ीरो आ रहा है, इसको कहीं पर लिख लेते हैं, नोट पैड 0 इज इक्वल टू सेल्फ मैनेज और 1 इज इक्वल टू सिस्टम मैनेज और 0 इज इक्वल टू फॉल्स और दिस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब एक और प्रोडक्ट हम सेल में से ऐड करके देखते हैं। पेन 33, प्राइस 100, इंटर, इसका तो 0 होगा। ठीक है, अब 0 का मतलब हो गया हमने उसको मैनेज करना है। ओके, अगर कंटेन जो होता है वो फॉल्स होता है और अवेलेबल स्टॉक जो सा वो बड़ा है रिक्वायर्ड स्टॉक से, तो ये रन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम इसका भी मैसेज लेकर देख लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो दिस ये 70 रिटर्न कर रहा है, स्टॉक लो। ठीक है, तुम्हें स्टॉक लो ही कहना है ना। ओके, डेटाबेस क्लास में आ गए, 013 पे मैनेज स्टॉक है, 012 अब ये तीनों आ गए। सेल पेन 3, 1 फॉल्स और 70, 1 फॉल्स और 70, ये मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और सेल प्राइस यहाँ पे आ गई। क्रो स्टॉक, मैनेज और सेल। ठीक है, सेल एंड मैनेज स्टॉक दरमियान में, और सबसे पहले स्टॉक 1 इंटर हो गया। ठीक, इसको अगर 2 कर लो स्टॉक। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल पेन 9, वो 0 हो गया, स्टॉक 100, अपने आप प्राइस वो ले रहा है। ओके, अब बाय डिफ़ॉल्ट जो सा उसको अपने आप 1 करना चाहिए। TBQIT इज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू
1, ठीक है। और इनको जब क्लिक करें तो ये सेलेक्ट ऑल वाला फंक्शन जो सा वो रन होना चाहिए दोनों पे। और माउस क्लिक दिस वन इंटर पे भी करना है, जैसे ही कोई इंटर हो तो भी सिलेक्ट हो गया। सेम इसी तरीके से इंटर पे भी हो जाए और माउस क्लिक पे भी हो जाए। ओके, ये गलती हम कर रहे हैं। यहाँ पे टीपी प्राइस आना है, टीपी प्राइस पे भी, यहाँ पे भी टीपी प्राइस आएगा, यहाँ पे टीपी क्यूआईटी आएगा। कस्टमर नेम इंटर पे हो गया, क्लिक पे हो गया, माउस क्लिक होगा यहाँ पर, माउस क्लिक, ठीक है। इस पे भी होगा और इस तरीके से इसके माउस क्लिक पे भी, इसके माउस क्लिक पे भी होगा, इंटर पे भी होगा, क्लिक पे भी होगा। इस तरीके से इसके क्लिक पे भी टीपी प्रोडक्ट नेम डॉट सेलेक्ट ऑल, क्लिक पे भी और इंटर पे भी, माउस क्लिक पे भी। जी, ये सब कुछ हो गया। अब इस डेटा को हमें इसमें पास करना है जब टीबी प्राइस पे आ जाए, ठीक है। तो जब इस पे की डाउन हो, ठीक है, तो लिस्ट व्यू आइटम्स item is equal to न्यू लिस्ट व्यू आइटम, तो आइटम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट +1, ठीक है। जो भी इसका काउंट होगा उसमें +1 कर लेना। इंट की वैल्यू लेते हैं, SR इज इक्वल टू दिस और SR डॉट टू स्ट्रिंग जो सा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आइटम डॉट सब आइटम डॉट ऐड, ठीक है। सबसे पहले ऐसा आ गया, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट नेम टीबी प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग, ठीक। अब ये कितने इसमें फील्ड्स हैं, 1 2 3 4, एक आइटम्स डॉट काउंट 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका QIT, तो यहाँ पे TB QIT आ जाएगा। फिर है आपका प्राइस TB
प्राइस, और अब इन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, तो इंट फ्लोट या फ्लोट भी रहने दें, लॉन्ग लेना, लॉन्ग टी बी क्यू वाई टोटल क्यू वाई टी इज इक्वल टू इंट डॉट प्रास टी बी क्यू वाई टी डॉट टेक्स। ठीक, कंट्रोल डी कर लें इसको, और टोटल आइटम प्राइस इज इक्वल टू टी बी प्राइस प्राइस। ठीक है, अब लॉन्ग सम इज इक्वल टू टी बी क्यू वाई टी इंटू टोटल क्यू वाई टी इंटू आइटम प्राइस। और ये जो भी आएगा इसको आप इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, सम डॉट टू स्ट्रिंग, बाकी आप रिमूव कर लें। ठीक है, और लिस्ट व्यू वन डॉट आइटम्स डॉट ऐड, यहाँ पे आप आइटम ऐड कर लें, ये हमने ऊपर बनाया था। ठीक, इसको जैसे ही ये आइटम ऐड होगा तो टी वी प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, टी वी प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, टी बी क्यू वाई टी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, टी बी प्रोडक्ट नेम डॉट फोकस। ठीक है, ओके, लॉगिन करें, सेल में आए और यहाँ पर लिखें पेन। ठीक है, 2 आइटम। ठीक है, लो स्टॉक 1, एक आइटम 70 रुपये का है, इंटर करें, एक आइटम इंटर होगा। ठीक, और ये टी बी क्यू वाई टी को फोकस कर रहा है, तो इसको अब चेक कर लें, टी बी नेम को हमने फोकस करवाया था। ठीक, और इंटर होने के बाद ओके, मेरा ख्याल है इसके साथ वो जो सेटिंग हमने की थी टैब वाली वो रन हो रही है। उसके लिए हम इसका प्रोडक्ट आईडी चेक करते हैं, 1 है और इसका 0 है। ठीक है, तो इसको कस्टमर नेम को हम फोकस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट नेम वाले पे फोकस होगा। ठीक है, सेल्स वाले पे हैं और इस पे फोकस करते हैं, इसको सेल में है, इंटर। ओके, इसकी प्रोडक्ट आईडी चेंज करनी है, 10 7 1 लो स्टॉक 10 7 100 में है और ये 1 है, तो ये लो स्टॉक का रख क्यों दे रहा है, चेक करते हैं दोबारा। लाइट डेटाबेस क्लास सेल्स, अगर फॉल्स हो ओके, इसको आप ऊपर ले जाएं यहाँ पे। ठीक है, और अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा इसको, सिंपल। ठीक है, अगर फॉल्स होता है तो वो फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि फॉल्स के साथ एक और कंडीशन हमने रन करनी है, ट्रू के साथ तो कोई कंडीशन रन नहीं होगी। ठीक है, तो अब रन करके चेक करते हैं। कौन से वाला था ये, पेन 99। ठीक है, 2011
2011 1099 इंटर ऐड हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे आ रहा है, इसका कंट्रोल की आप सेटिंग चेंज करें प्रॉपर्टीज़ में, इसकी सेल्स में इसकी आप आईडी दे दें, इसको ऑल्ट एंड इसको आप 99 दे दें। बहुत बार चला गया। इसकी आईडी क्या है 999 है, ठीक है। रन करके हैं, लॉगिन करते हैं, सेल में जाते हैं, इसके बाद इसको इंटर करेंगे, 10 3 पे आ गया, 1 आ गया, 70 इंटर हो गया, फिर दोबारा 10 लें, 1 इंटर हो गया, ठीक है। आपके आइटम ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। अब और क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो ये कर लिया हमने। अब ये जो आइटम है इनका यहाँ पे टोटल होना चाहिए कि आप आइटम यहाँ पे सिलेक्ट होते जा रहे हैं उनका टोटल क्या आ रहा है। उसके आप करेंगे, एक लेबल ले लें, एक और लेबल ले लें, इसको आप करें टोटल और इसका आप साइज़ बड़ा कर लें। इसको आप कर दें 0, इन दोनों का आप करें सेंटर, इसको आप करें LB टोटल और इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में नीचे हैं, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ट्राई कैच में इसके साथ ट्राई कैच, ठीक है। और इसमें इफ़ लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो ओके। अब होगा क्या यहाँ पे, लॉगिन सेल प्रोडक्ट आईडी में पेन 1, ठीक है। अब ये मैं ये चेक करना चाह रहा था। अब देखिए दूसरा आइटम ऐड होगा तो सिलेक्टेड आइटम आ रहा है, ये तो सिलेक्टेड में नहीं हमें करना, ये इसको आप कॉपी करें और इसको आप ले जाएं आइटम इसको आप कॉपी करें यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में और की डाउन पेमेंट में यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, इस तरीके से ये ऐड होता जाएगा। अब हमने एक और गलती की थी यहाँ पे कि हमने वहाँ पे प्रोडक्ट चेक को ट्रू किया तो था लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया।
ये मतलब प्रोडक्ट चेक कौन सा वो जब तक ट्रू नहीं होगा वो आइटम ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ की आप प्रॉपर्टीज़ में है इसकी और दोबारा की डाउन में, और अगर तो इफ इज इक्वल टू ट्रू ट्रू देन आइटम ऐड हो जाए, देन ही आइटम ऐड। अगर ये फॉल्स होता तो आइटम ऐड नहीं होगा, और अगर आइटम ऐड हो जाता तो इसको फॉल्स कर देना अपने आप। ठीक है, अब होगा क्या कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई इसको बाईपास करने की कोशिश करता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई आइटम ले लेता हूँ, जैसे रबर ज़ीरो है हमारे पास स्टॉक में, ठीक है, और वो है भी ज़ीरो कि हमें उसको मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे रबर लेता हूँ और उसको लो स्टॉक है, और मैं यहाँ मैनुअली जाके उसको लिखता हूँ 10 पर इंटर करता हूँ, तो वो ऐड नहीं होगा क्योंकि आपका वो ऐड हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं हुआ। ठीक, ऐसे ही बाकी वो चेक कर लेते हैं, रबर 10 रुपीज़ का ये ऐड होगा। अब दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं दोबारा इसको बाईपास करने की कोशिश करता हूँ, मैं दोबारा रबर लेता हूँ यहाँ से, रबर नंबर 2 वाला 1 आइटम है, और इसको करता हूँ लो स्टॉक है, और यहाँ पे मैं इसको 2 इंटर करता हूँ, लेकिन ये इंटर नहीं होगा क्योंकि ये लो स्टॉक में ऐसे। ठीक है, और इसका फोकस जो सा वो आउट हो रहा है, फोकस आप चेक कर लें दोबारा कि यहाँ पे हो तो एल्स में आपको एक पॉप मैसेज चला जाए, कंट्रोल्स सेटिंग्स डॉट पॉप मैसेज। अब यहाँ पे आपको एरर शो करे इनवैलिड प्रोडक्ट और QYT, कि आपकी प्रोडक्ट जो आप इंटर कर रहे हैं वो इनवैलिड है या उसकी क्वांटिटी जो आप इंटर कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, अब एक और मसला कि हम जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसके साथ वो प्रोडक्ट की आईडी भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट को स्प्लिट कर लेते हैं दोबारा। प्रोडक्ट स्प्लिट वाला हमारा कोड लिखा हुआ था यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इसमें से प्रोडक्ट को स्प्लिट कर लेते हैं, तो इसको हम दोबारा यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं प्रोडक्ट नेम को, तो यहाँ से हमें जो सबसे पहले वाला जो सा वो चाहिए, तो इसमें हम आएंगे लिस्ट डॉट फर्स्ट, ठीक है, डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, टेक्स्ट नहीं आएगा सॉरी, खाली ट्रिम आ जाएगा। रन करते हैं, लॉगिन करेंगे, सेल में जाएंगे। ठीक है, पेन 3 इंटर सिर्फ पेन ऐड हुआ, ठीक है, एक पेन आपने ले लिया। ठीक, फॉर एग्जांपल आपका ले लेते हैं रबर 6 नंबर वाला, एक इंटर। ठीक है, आपका आइटम भी ऐड हो रहे हैं और वैल्यू भी ऐड हो रही हैं। ठीक है, आपका सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। अब इन केस मुझे ये आइटम रिमूव करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ और डिलीट वाला बटन दबाऊँ और ये वाला आइटम डिलीट हो जाए। उसका कोड लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और इसके की डाउन के इवेंट के अंदर की डाउन यहाँ पे, तो इफ़ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डॉट डिलीट। ठीक है, अगर कोई डिलीट वाली की प्रेस करता है तो कौन सा कोड रन होगा, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये कोड रन हो जाना चाहिए। अब इसमें हो क्या रहा है वो भी आपको समझा देते हैं। LB डॉट ओके, फॉर ईच आइटम लिस्ट व्यू आइटम फॉर ईच लिस्ट व्यू आइटम सेलेक्टेड, कि जो लिस्ट व्यू में सिलेक्टेड आइटम है उसके सारे आइटम को सिलेक्ट कर लिया जाए और आइटम्स जो उनसे उसमें से फॉर ईच को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब उसमें जितने भी आइटम्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और वो एक एक करके सबको रिमूव कर देगा। अब ये इतनी जल्दी होता है समझ में नहीं आती है कि ये हो गया। उसके बाद वो जितने भी आइटम होंगे उनमें से सबसे पहले वाला होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, और उसके बाद जो लेबल है उसको ज़ीरो कर देगा अगर जो सी उसकी वैल्यू है वो ज़ीरो से छोटी होगी।
मतलब माइनस में चल जाती है, ज़ीरो होती है, ठीक है, तो वो उसको लेवल को अपने आप ज़ीरो कर देगा टोटल को। और अगर टोटल जो सा वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो उसमें जितने भी आइटम होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। लॉगिन किया, सेल में आए, आइटम ऐड करते हैं, पेंसिल 1 इंटर। अब इसको क्लिक किया और डिलीट वाली की प्रेस की, ठीक है, आपका आइटम डिलीट हो गया और ज़ीरो आ जाएगा। फिर दोबारा पेन लिखेंगे, ठीक है, इंटर इंटर इंटर, 100 आ गया, 10 इंटर इंटर इंटर, 170 आ गया। और फॉर एग्जांपल अब मैं 1 वाली आइटम डिलीट करूँगा, अब यहाँ पे 2 आ रहा है SR पे, ठीक है, तो पेन फिर दोबारा इंटर करें, ठीक है, अब वो दोबारा उसने 2 ले लिया। अब ये भी एक एरर है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि वो हमेशा जो सा सीरियल नंबर पे जो पहला टेक्स्ट है उसकी वैल्यू ले और उसमें ही 1 ऐड करें, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे सेल्स वाले में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और की डाउन के इवेंट में हमने यहाँ पे काउंट लिया था, ये ऐसा लिस्ट व्यू का एटम काउंट लिया था। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर तो इफ लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो से बड़ा होगा तो ये कोड रन हो जाए, ठीक है। अब SR इंट को जो है ना ये आप ऊपर डिफाइन कर लें और यहाँ पे खाली SR को रहने दें और SR को आप ज़ीरो के बराबर करते हैं फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पे, ठीक है। तो SR जो है ज़ीरो के बराबर होगा और यहाँ पे SR के अंदर अगर ज़ीरो से बड़ा होता है, अगर वो ज़ीरो से बड़ा है तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, एल्स इसमें एक ज़ीरो प्लस करके उसमें स्ट्रिंग ऐड कर दो कि जो भी उसका आइटम काउंट है उसमें अगर वो ज़ीरो होता है तो उसमें एक प्लस करके आगे भेज दो। और अगर वो इससे बड़ा है तो क्या करना है, ओके, यहाँ पे ये बड़ा नहीं आएगा, ये बराबर आएगा ज़ीरो के। अगर बराबर नहीं है ज़ीरो के, ये काउंट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ये वाला कोड रन होगा। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो ये होगा, अगर बराबर होगा तो ये वाला कोड रन होगा, ठीक है। तो अब हमें जो भी आइटम लास्ट पे है, ठीक है, उसका हमें सबसे पहला आइटम चाहिए, स्ट्रिंग लास्ट काउंट कौन सा है इसका, लास्ट काउंट, वो हम लेंगे लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स, ठीक है, और लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट और उसमें से एक माइनस कर लेंगे, ठीक है, डॉट सब टेक्स्ट लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स, ठीक है, आइटम्स जो से हैं उनमें से लिस्ट व्यू 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, टोटल में से एक माइनस करो, डॉट सब टेक्स्ट हमें कौन सा वाला का चाहिए, पहले वाला का चाहिए, ज़ीरो इंडेक्स पे जो सा है, ठीक है, उसका टेक्स्ट आएगा। अब ये जो भी टेक्स्ट आएगा उसमें हमें एक जमा करना है, तो उसको हम करेंगे, इसको पहले इंट न्यू SR इज इक्वल टू लास्ट काउंट कन्वर्ट डॉट इंट 16, ठीक है, यहाँ पे लास्ट काउंट प्लस 1, ठीक है, और SR इज इक्वल टू न्यू SR डॉट टोस्टिंग, ठीक हो गया। देखिए खाली ये आ जाएगा, ठीक हो गया। रन करते हैं, लॉगिन करें, सेल में जाएं, ठीक है, पेन में आए, 2 पेन ऐड कर लें, ठीक है, एक पेन को आप रिमूव करें। अब अगला पेन जो ऐड होना चाहिए वो 3 से ऐड होना चाहिए, ठीक है, अगला पेन जो सा वो 3 पे ऐड हुआ। अब एक ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो रिमूव हो गया था अगले
जो आइटम था उससे उसने एक डिजिट आगे ले लिया। अब हम कह रहे थे कि यहाँ पे कोड के ज़रिए भी प्रोडक्ट्स शो होने चाहिए। अब वीडियो मेरा ख्याल काफ़ी लेंथी हो गई है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में